वर्लपूल स्प्लिट एसी विंडो को इंस्टॉल करना बताने वाले हैं। तो आइए इसको हम कैसे कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे मापते हैं, कैसे दीवार में फिट करते हैं, इसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो ये वर्लपूल कंपनी का हमारा ये स्प्लिट एसी है, जिसको हम इसको इंडोर कहते हैं और बाहर वाले जो लगता है उनको आउटडोर कहते हैं। और इसका जो कूलिंग कैपेसिटी 5240 वाट है हमारा। तो आइए इसको हम क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे हम इंस्टॉल कैसे मापते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले प्लॉट लेते हैं। जो आप इंस्टॉल करें नया एसी चाहे किसी वगैरह, तो नीचे कपड़ा बिछा दें ताकि इसमें स्क्रैच ना लगे। यहाँ पे हमारा संस्था है, यहाँ पे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, हीटर, गीजर, पंखा, मोटर, ये सारी उपकरणों का कोर्स कराया जाता है, सिखाया जाता है। इसीलिए इसके नीचे हम कुछ नहीं बिछा रहे हैं और आपको हम इंस्टॉल करना बता रहे हैं। मगर आप जहाँ इंस्टॉल करें वहाँ बिल्कुल अच्छी से काम करें ताकि वहाँ पे काम एकदम सुंदर से हो पाए। तो हम एसी इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले इसका हम लंबाई को नापते हैं, उसके बाद चौड़ाई को भी नापते हैं। तो इसका लंबाई हम देखते हैं तो मोटा मोटी 39.5 इंची होता है और इसका चौड़ाई को मापते हैं। तो इसका चौड़ाई हमारा मोटा मोटी 1 फीट लेके चलते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे फर्स्ट में बता दें कि हमारा जो पाइपिंग अगर दीवार के उस पार निकालना होता है, जैसे दीवार के बाहर निकालना होता है, तो इससे इसका दूरी हम नापते हैं। तो इसका दूरी हमको, ये जो पाइप है, इस पाइप को आधा आधी में हम रखते हैं। तो यानी कि यहाँ पे हमारा 5 इंची है और यहाँ से भी हम क्या करते हैं, ये जो प्लेट है, इस प्लेट से हम 1.5 इंची ऊपर रखते हैं, इस प्लेट से 1.5 इंची ऊपर रखते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि हम यहाँ पे इसको इंस्टॉल, जैसे हम यहाँ पे आपको दिखाइएगा कि स्टूडेंट को इसको नापने का तरीका बताए हुए कि किस तरीक़े से नापता है और किस तरीके से हम यहाँ पर होल करते हैं कोरबीट से, उसके बाद बाहर निकालते हैं। उसके बाद इस एसी को इंस्टॉल करना पड़ता है। उसके बाद आज हम आपको इस एसी को सामने फ्रंट पे बोर्ड के ऊपर इंस्टॉल करना बताएंगे और कैसे इसका पूरा प्रोसेस को हम समझाएंगे। तो समझते हैं सबसे पहले कि हम जब एसी को इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये भाग हमारा किधर जाएगा और ये भाग हम किधर रखेंगे। दूसरा नंबर बात ये चीज़ देखते हैं कि हमको पानी किधर से निकालना है, राइट हैंड साइड से या लेफ्ट हैंड साइड। जिधर हैंड साइड से हमको पानी को निकालना रहता है उधर से हम पानी को निकालते हैं। उसके बाद अगर हमको दीवार के सामने अगर पाइप को नहीं निकालना है तो पाइप को हम यूँ बैंड करके, और इधर से हमारा ये एल बैंड कहलाता है, तो इधर से हम इधर निकाल लेते हैं और यहाँ पर पाइप ज्वाइन करके और आउटडोर के पास ले जाते हैं। और इधर से अगर हमको पानी निकालना है तो पानी के पाइप इधर कर देंगे। अगर रियल गैस है, पाइप हम इधर से निकालना है और पानी हमको इधर से निकालना है, तो इस वाले पाइप को क्या करना है कि इस वाले पाइप को यहाँ से इसके जरिए, इसके अंदर के माध्यम से हमको क्या करना है, इधर से लाना है। इधर से लाते लाते यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी जो कटिंग कर दिया हुआ है इसको हमको कटिंग करना रहता है, तोड़ के और इधर से पाइप निकालते हैं। मगर जिस साइड हम पानी को निकालते हैं उस तरफ ही इसका ढलकाव देते हैं। और जिस तरफ अगर इधर निकालना होगा तो ढाल मात्र 0.25 इधर देना होगा और इधर करना है तो 0.25, क्योंकि अगर ज़्यादा अगर आधा इंची भी हम अप डाउन करते हैं तो क्या होता है, एसी काफ़ी झुका हुआ दिखता है। और इसमें हल्का सा झुकाव देते हैं तो क्या होता है कि ये हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो चलिए इसको हम नापते हैं। नापने के बाद देखते हैं कि किस तरह से इसका नापी। तो सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं, लंबाई नापते हैं। ये हमारे 39.5 और ये लगभग 1 फीट था, तो 1 फीट ये हम ले लेते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि दीवार में हम कहाँ पे फिट करेंगे। तो उसके बाद ये जो बीच का साइज है हमारा, यहाँ से ये जो बीच का साइज है यहाँ से इधर का दूरी नापेंगे, ये हमारा 21 इंची होता है। और इधर से हम इधर का, तो ये हमारा 18.5 इंची लगभग हुआ। तो इधर में हमको तो 7-8 इंची जो इतना पाइप निकला है इतना ही काफ़ी देना होता है। फिर भी हम 8 इंची देंगे। अगर हमको कहीं यहीं से हमको बैंड करना हो तो यहाँ से हम भी बैंड कर सकते हैं इसको। तो हमारा यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है, 21 इंची। तो हम उस दीवार पे इस चीज़ को नापेंगे कि ये भाग किधर जाएगा और ये भाग किधर जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि प्लेट को निकालेंगे। प्लेट निकालने के बाद इसको हम डायरेक्ट दीवार पर लेके चलेंगे। जब दीवार पर हम लेके चलेंगे तो हमारा ये जो भाग है इधर आ जाएगा, यानी कि ये भाग हमारा इधर आ जाएगा और ये जो भाग है हमारा इस साइड आ जाएगा। जब प्लेट ऐसे लगेगा
जब प्लेट ऐसे लगेगा तो हमारा एसी जो है बिल्कुल इस कंडीशन में आ जाएगा। जैसे हम आपको बताएं, जब प्लेट हमारा ऐसे लगा तो एसी हमारा इस कंडीशन में ऊपर आ जाएगा। तो चलिए उसको हम क्या करते हैं कि वहाँ पे फिर इसको नापी लेते हैं, लेवल करते हैं। लेवल करने के बाद इसको हम दाग लगाएंगे, दाग लगाने के बाद इसको इंस्टॉल करेंगे। हमारा जो एसी का टोटल लंबाई जो था वो हमारा तकरीबन 39.5 यानी कि 40 इंची की लपेट में हम ले लेते हैं। 40 इंची था तो हम इसको बीचों बीच ले लेते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। तो यहाँ पे हम ले लिए 40 और इसका आधा जो होता है हमारा वो 20 होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 20 पे दाग लगा देते हैं। थोड़ा मार्कर दीजिएगा। हम 20 पे यहाँ एक पॉइंट बना लिए। ये हमारा जो दूरी था करीबन 1 फीट था, तो 1 फीट का आधा हमारा 6 इंची होता है। तो यहाँ हम 6 इंची पर भी इस तरीक़ा से यहाँ पे हम दाग लगा देते हैं। क्लियर है। उसके बाद हम आधा इधर का भाग जो नापे थे, हम जब एसी को ऐसे इंस्टॉल करते हैं यहाँ पे, तो हम इधर का भाग जो नापे थे, यहाँ से इधर का भाग वो हमारा था। तो इधर का भाग जो हम नापे थे, हम 21 इंची नापे थे। तो यहाँ से हम 21 इंची इधर की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ से 21 इंची हमारा इधर होता है। क्लियर है। तो 21 इंची पर हम क्या करेंगे कि दाग लगा लेंगे। 21 इंची पर हम इधर दाग लगा लिए। उसके बाद आगे आइए, हम आगे दिखाएं। फिर हम इस प्लेट का इस जो दूरी है, यहाँ से इस प्लेट का हम दूरी को नापेंगे तो यहाँ पे हमारा 11 इंची आता है। तो फिर इस भाग का जो हम दाग लगाए थे, फिर वहाँ से 11 इंची छोड़ने के बाद ये हमारा पॉइंट वहाँ पे आएगा। उसके बाद ये पॉइंट ऑटोमेटिक उस जगह पे हमारा चला जाएगा। तो चलिए फिर अब इसको हम 11 इंची, यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ तक हमारा 11 इंची आता है। तो इस पॉइंट का जो दाग लगाए हुए हैं वहाँ से 11 इंची का गैप करते हैं। तो ये नीचे वाला पॉइंट हमारा यहाँ है। तो यहाँ तक हम एसी को ले लिए। उसके बाद हमको गैप करना है यहाँ से 11 इंची। तो इधर हम भागेंगे और यहाँ से हम 11 इंची बिल्कुल नापेंगे। तो ये तकरीबन मोटा मोटी हमारा 11 इंची क्लियर हो चुका है। और ये जो हम बीच का नाप लगाए थे वो बिल्कुल देख सकते हैं कि इसी का सामने हमारा आ रहा है। तो यहाँ से हम यहाँ तक की दूरी 11 इंची कर चुके हैं। यहाँ तक 11 इंची हो चुकी है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसका लेवल में हम ऊपर इसको धंसा लेंगे, क्योंकि इसके नीचे हमारा नहीं आना चाहिए। क्लियर है। अब इसके बाद वाटर लेवल करेंगे और हमको हल्का सा ढाल इधर देना होगा। दीजिएगा वाटर लेवल। तो यहाँ पे हम वाटर लेवल को लगाए और हमें इधर ढाल देना है, इसलिए इस जो पानी का जो ब्लूका देख रहे हैं आप लोग अपने भाषा में जो भी बोले, इस पानी का लेवल अगर हम इधर के तरफ अगर पानी का लेवल जाता है तो इधर डाउन होता है, और पानी का लेवल अगर इधर जाता है तो इधर के तरफ डाउन होता है। तो हमें हल्का सा डाउन देना है, तो इसीलिए तो हम हल्का सा डाउन देंगे ताकि ज़्यादा फर्क ना पड़े। तो इस तरह से यहाँ पे वाटर का लेवल इस छोर पे पकड़ लिया। उसके बाद यहाँ पर हम इसको दबाए रखेंगे। उसके बाद मार्कर से हम इसमें क्या करेंगे कि जितना हमको होल करना है उतना हम यहाँ पे दाग लगा लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे उतना हम दाग को लगा लेंगे। दाग लगाने के बाद ये हमारा ओके हो जाएगा। इस तरीक़े से हमको जितना होल करना है उसके हिसाब से हम दाग लगाते हैं। दाग लगाने के बाद ये मेरा कंप्लीट हो जाता है। अब इसको हम ड्रिल करेंगे। ड्रिल करने के बाद प्लेट को फंसेंगे। उसके बाद आगे का प्रोसेस हम आपको बताएंगे। ठीक है। और प्लेट को लगा लेने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, वाटर लेवल को यहाँ पे रखेंगे। रखने के बाद देख लेंगे कि हाँ हमारा सही आया है कि नहीं। अगर ये वाटर लेवल गलत दिखाता तो फिर स्क्रू को ढीला करके उसको ऊपर नीचे हल्का 19-20 करके हम इसको फिट कर सकते थे। और ये हमारा प्लेट बिल्कुल हेवी हो चुका है। अब इस पर हम एसी के इंडोर को टांग देंगे यानी लटका देंगे। उसके बाद आगे का प्रोसेस जो होगा उसको हम करेंगे। तो चलिए
इंडोर को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें कवर को खोल लेना रहता है, क्योंकि अंदर में हमको वायरिंग भी करना रहता है। तो आइए इंडोर को सबसे पहले यहाँ पर डिस्प्ले का जो जैक है, डिस्प्ले का जैक को हम छुड़ा देते हैं। छुड़ाने के बाद इस कवर को हम बाहर कर देते हैं। बाहर करने के बाद इसको सुरक्षित साइड में रख दीजिए। उसके बाद यहाँ से फिल्टर को निकाल दीजिए। फिल्टर निकालने के बाद फिल्टर को साइड कर दीजिए। उसके बाद इसमें जितने स्क्रू होते हैं सारे स्क्रू को हमको खोल के बाहर कर लेना रहता है। बाहर हम इसलिए करते हैं ताकि कवर हमको आसानी से खुल जाए। तो यहाँ पे हम इसमें सारे स्क्रू को क्या करेंगे कि रखेंगे। सारे स्क्रू को रखने के बाद हमारा कवर को बाहर करना रहता है। कवर बाहर करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमारा फ्लैग है उस फ्लैग को बाहर करना। नॉट हमारा इसमें 3 ही है, किसी किसी में नीचे भी रहता है, इसको भी ध्यान में आपको रखना है। तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ से हम फ्लैग को खोलते आराम से, यहाँ से इस तरह से बहुत आसानी से खुल जाते हैं हमारे, और इस तरह से ये बाहर हो जाता है। बाहर हो गया। उसके बाद हमारा ये क्या बचा, उसके बाद कवर खोलने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ से सभी लॉक को खोलना रहता है। यहाँ से सभी लॉक को खोलेंगे। उसके बाद हम यहाँ से भी खोलना रहता है सबसे पहले बीच वाले भाग। उसके बाद यहाँ से हम इस वायर को अलग कर लेते हैं। तो आइए इस वायर को हम क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद हम यहाँ से धीरे धीरे जब उठाते हैं तो यहाँ से भी हमारा लॉक होता है, मगर ये लॉक आसानी से निकल जाता है। जब इसमें हल्का हल्का दबाव देते हैं, प्रेस करते हैं, तो इस लॉक को हमारा आसानी से छोड़ देता है। और उसके बाद इसको हम ऐसे बाहर कर लेते हैं। बाहर करने के बाद इसको हम साइड में कर देंगे। साइड में रखने के बाद ये हमारा बिल्कुल इंडोर तो यहाँ से जो वायरिंग है इसमें आइए हम वायरिंग के बारे में समझते हैं। यहाँ पे बताया हुआ है लाइन इन न्यूट्रल, यानी कि यहाँ से फेज इन कराएंगे और फेज को न्यूट्रल यानी कि न्यूट्रल इन कराएंगे। और यहाँ से आउट लिखा हुआ यानी कि लाइन यहाँ से आउट हम लेंगे। जो हम बोर्ड से लाइन देंगे यहाँ पे देंगे, और जो बोर्ड से लेंगे हम यहाँ पे देंगे। दूसरा नंबर बात, ये जो काला सा बिंदी तरह का आप देख रहे हैं ये हमारा रूम सेंसर होता है, और यहाँ पे हमारा ये कॉइल सेंसर होता है। इसके बारे में भी वीडियो बनाए हुए हैं, कॉइल सेंसर क्या काम करता है, कैसे करता है, इसके बारे में भी अगर आपको जानकारी लेना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको मिल जाएगा इसके बारे में पूरी जानकारी। ब्लोवर को पार्ट खोलना, कैसे जोड़ना, हर चीज़ हम बढ़िया से बताए हैं। वो हर चीज़ आपको भी हम उसमें आगे जाइएगा देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद ये जो हमारा कंप्लीट इस तरह से खुलता है तो फ्रिज पर हाथ नहीं देना रहता है, क्योंकि फ्रिज पर अगर हाथ देंगे तो देख सकते हैं कि इस तरह से क्या होता है कि मुड़ जाता है। या जब हम इसको सर्विस करते हैं जब प्रेशर पीछा भी मारेंगे तो ये हमारा मुड़ जाता है, वो मुड़ना नहीं चाहिए। और उसके बाद यहाँ से हम इसको आराम से उठाते हैं। आराम से उठाने के बाद हम इसको लेके चलते हैं और इसको उस प्लेट में आराम से टांग देंगे। पकड़िएगा, अब चढ़िए, आप चढ़िए। और ये देखिए यहाँ पर जो खाचा है इसमें वो प्लेट आराम से आ जाना चाहिए। क्लियर, पकड़िए, हाँ, और आराम से फंसाइए देखकर। ऊपर और नीचे का भाग हम मिलाएंगे तो हमारा ये फंसेगा। ठीक है, नीचे भी देखिए कि हमारा कहाँ लॉक जा रहा है। लॉक के हिसाब से देख के चलेंगे तो हमारा आसानी से फंस जाएगा। देखिए उधर जा रहा है, इधर लाइए और इधर लाइए, इधर, हाँ, इधर हल्का सा, बस हल्का नीचे कीजिए। हाँ, ऊपर देखिए, ऊपर फंसा, ऊपर ठीक है, कंप्लीट है। इस प्रकार से बिल्कुल फंस गया। जी सर, ओके है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट है सर, कंप्लीट हो चुकी है। जी सर। और इस तरह से हमारा एसी क्या होता है, टंग जाता है। हमारे एक स्टूडेंट है, उनको उसको भी रहने दीजिए, उसके बारे में बताएंगे आगे। और वहाँ से हमारा पानी बाहर निकलेगा, वहाँ से हमारा आउटडोर के लिए जो पाइप जाता है वहाँ से जुड़ जाएगा। उसके बाद आते हैं कवर फिटिंग के तरफ। ठीक है, ऊपर ही रहिएगा। जो हम एसी को सर्विस करते हैं, ठीक है, तो ये सारा को क्या करते हैं कि खोलते हैं, खोल कर देते हैं। ठीक है। खोलने के बाद ही हम जेट मशीन से इसको क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। उसके बाद जब हमको कवर लगाना होता है तो लगाइए। कवर को कैसे लगाते हैं, कुछ बात को ध्यान में देना होता है आपको, तो आइए हम दिखाते हैं आपको। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ समझिएगा। सबसे पहला यहाँ पे जो हमारा ये वायर है, ये वायर जैसे निकला रहेगा वैसे निकालना है। क्लियर है।
तो वायर यहाँ से हमारा इसमें क्या हो रहा था, एक सेकंड बताते देखिए। वायर निकलने के लिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम पहले से ही बना हुआ है। जैसे यहाँ से वायर मेरा रहेगा तो यहाँ से इसमें जाकर और यहाँ से हमारा क्या है बाहर निकलने के लिए दिया हुआ है। क्लियर है? तो यहाँ से हमारा वायर क्या होगा बाहर निकल जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम फंसाएंगे कवर को। कवर फंसाने के लिए सबसे पहले इसको हमको किधरों रूम सेंसर है किधरों फिट कर दीजिए रूम सेंसर में। हाँ, कहीं भी दिक्कत नहीं होता है क्योंकि रूम के कूलिंग को टेम्परेचर को देखता है और इसको वायर को हम देखते रहेंगे। क्लियर? और उसके बाद हम नीचे भी सबसे पहले देखेंगे कि हमारा सही से बैठ रहा है कि नहीं। यहाँ के बाद यहाँ भी देखेंगे कि हमारा इसके अंदर में जा रहा है कि नहीं। क्लियर है? हाँ, ओके, ठीक है। उसके बाद हम सब बढ़िया से बैठा लिए। उसके बाद वायर को बाहर कीजिए, हाँ निकाल लीजिए। रुक जाइए एक सेकेंड। चलिए, यहाँ से भी इतना निकल गया, काफ़ी है। और यहीं पे हम क्या करेंगे ज्वाइन कर देंगे। अब इसको क्या करना है कि जब हमारा कवर लग जाता है तो हम यहाँ से इसको ऐसे इस तरीक़ा से क्या करते हैं फिट करते हैं। करने के बाद हम स्क्रू को इसमें कस देंगे। सबसे पहले स्क्रू टाइट करेंगे। क्लियर? स्क्रू कहाँ पर है देखिएगा, उसमें स्क्रू लीजिए, पकड़िए, स्क्रू कसिए, चढ़िए। और यहाँ पे स्क्रू को टाइट करना और इंडोर को फिटिंग करना बताया जा रहा है, देख सकते हैं। और यहाँ पे सारी चीज़ का ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, हीटर, गीजर, पंखा, मोटर, मिक्सी, प्रेस, आयरन, हाउस वायरिंग, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, आरओ, ये सारी चीज़ का यहाँ पे ट्रेनिंग कराई जाती है। अगर आप भी चाहते हैं इसी संस्था से जुड़ना और ट्रेनिंग करना, सीखना अपने हाथ को, हुनर को, तो दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और बिल्कुल इस पर और यहाँ पे फ्लैग को लगाना बताया जा रहा है, क्योंकि ये टेक्नीशियन का सबसे बड़ी कामयाबी होती है एक तरह से मानिए। क्योंकि फ्लैग निकालने में क्या होता है कि ऊपर वाला जो लॉक होता है वो टूटने का चांस बना रहता है। तो हर एक चीज़, हर एक छोटी चीज़ को यहाँ पे बताया जाता है और समझाया जाता है, लगाना फंसाना कि कैसे काम किया जाता है, कैसे निकाला जाता है। सबसे बड़ी चीज़ यही होता है। और यहाँ पे हमारा तरह तरह के एसी है और सर्विस मशीन यहाँ पे रखे हुए हैं, गीजर है, यहाँ पर टावर कूलर, ऑटोमेटिक कूलर जिसे कह सकते हैं, रिमोट से बंद करना ऑन करना, सारी चीज़, टॉप लोड वॉशिंग मशीन सारे रखे, फ्रंट लोड है, सेमी वॉशिंग मशीन सारे रखे हुए हैं। यहाँ एलजी का आरओ है, वहाँ पे भी किटचर का आरओ है, यहाँ पर केंट का तरह तरह का है, यहाँ पे गीजर है, डबल डोर फ्रिज, इन्वर्टर मॉडल फ्रिज, वहाँ पे विंडो एसी है, सिंगल डोर एसी है और यहाँ पे एसी रखे हुए हैं। सारी चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है और सारी कोर्सेज़ को यहाँ पे कराया जाता है। बारीकी से हर एक छोटी हर एक बात को ध्यान में रखते हुए बताया व सिखाया जाता है। स्टूडेंट यहाँ पर आरओ को बनाते हैं, उस आरओ से ही हम लोग पानी पीते हैं। मतलब प्रॉपरली काम को एकदम बारीकी से अच्छी तरीक़ा से बताया जाता है। फिल्टर को चेंज करना, न्यू फिल्टर लगाना, प्रॉब्लम को पकड़ना, ये सारी चीज़ें। अगर आप भी चाहते हैं कि हाँ इस इंस्टीट्यूट से जुड़ना और काम को बेहतर से बेहतर सीखना, तो दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और फरवरी महीने के लिए आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। बिल्कुल हमारे यहाँ 5-7 बच्चे से ज़्यादा रखते नहीं। उसके बाद अभी जो हमारे यहाँ दो सामने जो स्टूडेंट को देख रहे हैं, वो जो स्टूडेंट है इनका रिविजन क्लास चल रहा है। यानी कि जो प्रॉपर से अगर सीख जाते हैं, अगर जिनको कोई भी चीज़ में अगर प्रॉब्लम होता है समझने में, बताने में, सीखने में, तो उनको यहाँ पे क्या किया जाता है, कुछ सिखाया बताया जाता है, ताकि जो बच्चे हैं प्रॉपरली यहाँ से हमारे यहाँ से प्रॉपर टेक्नीशियन बन के ही मार्केट में काम करने के लिए उतर जाए। और यहाँ पे ये एसी बिल्कुल इंस्टॉल हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि कितना प्रॉपर इंस्टॉल हुआ है। और इसका आगे का काम करेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि इसका आउटडोर कैसे शिफ्टिंग किया जाता है, कैसे लगाया जाता है, हर एक छोटी से छोटी चीज़ को। यहाँ पे एलजी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ स्टूडेंट लोग यहाँ पे कॉइल बाइंडिंग किए हैं, तो कितना प्रॉपरली फ्रेश बाइंडिंग किया गया हुआ है। इस तरह का काम को यहाँ पे सिखाया जाता है।